आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, मंगलवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक जनसभा कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला किया गया। उन्होंने दावा किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि जनसभा के दौरान कार्यक्रम स्थल पर करीब 250 लोगों ने पथराव किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इस दौरान दर्जनों वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इस घटना की जानकारी खुद चंद्रशेखर आजाद ने दी। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मेरी जनसभा कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने संगठित तरीके से जानलेवा हमला किया। लगभग 250 के झुंड में आए इन असामाजिक तत्वों ने कार्यक्रम स्थल पर पथराव किया, हिंसा फैलाई, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया और दर्जनों वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आजाद ने इस हमले को लोकतंत्र पर संविधान और सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने के लिए एक षड्यंत्र बताया। आजाद ने कहा कि यह घटना बताती है कि संघ परिवार के संगठनों को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने हमले के दोषियों को गिरफ्तार करने और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। आजाद ने कहा कि वही ताकतें हैं जो बहुजन आंदोलन, दलित पिछड़े समाज और संवैधानिक अधिकारों के लिए उठने वाली हर आवाज को हिंसा और गुंडागर्दी से दबाने की कोशिश करती है। लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा का है और ये हर कीमत पर जारी रहेगा। आपको बता दें कि भुवनेश्वर में चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी और भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में पिछले कई सालों से भीम आर्मी का काम तेजी से जारी है। उन्होंने उड़ीसा में भीम आर्मी टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि वे राज्य में जल्द ही आजाद समाज पार्टी को जमीन पर उतारने जा रहे हैं। पिछले 6-7 साल से भीम आर्मी का काम बहुत तेजी से जारी है और बिना आर्थिक साधनों के जिस तरह की ऐतिहासिक भीड़ जो है, संख्या बल कार्यकर्ताओं का, अनुशासित कार्यकर्ताओं जुटा है, यहाँ की मैं पूरी प्रदेश की टीम का, भीम आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जिले की टीम का भी, यहाँ हमारा 300 जिलों में संगठन है और मैं मानता हूं कि अब यहाँ आजाद समाज पार्टी को हम लोग जो है जमीन पर उतारने वाले हैं। सामाजिक कार्य हमारा चल रहा था, लेकिन पॉलिटिकल कार्य भी हमारा आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हमारे इन लोगों को वोट भी देनी है। जब मजबूत संगठन यहाँ बन गया और इनको वोट भी देनी है भविष्य में, तो ये वोट भी अपनी पार्टी को दें, जिसके जरिए शक्ति बना के जो है लोगों की समस्याओं का हल करें। जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो असेंबली में या पार्लियामेंट में होती है। जब तक ये चुन के नहीं जाएंगे और असेंबली या पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो जिस पॉलिसी पे हम लोग काम करना चाहते हैं वो कैसे पहुंचेगी। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी को अब बहुत जल्द जो है यहाँ हम संगठनात्मक स्वरूप देने जा रहे हैं। आज उसी को लेके सम्मेलन था और आज रात में जो है शाम में हम लोग इसको संगठनात्मक रूप देके चर्चा करके और बहुत जल्द आजाद समाज पार्टी यहाँ धरातल पे काम करती दिखाई देगी और चुनाव में फाइट करेगी। अभी डिलिमिटेशन भी चल रहा है, डिलिमिटेशन इशू है जो साउथ स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या राय है? देखिए, डीलिमिटेशन तो होता ही है, जहां तक मुझे जानकारी है उसका एक पीरियड है और उस पीरियड के बाद वो होता ही है। लास्ट जो है 2005-6 के करीब हुआ था और अब उसका समय आ गया है, वो होगा और फिर बहुत सारी संख्या के आधार पर, जो संख्या बढ़ी है उसके आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, कहीं बढ़ेंगी कहीं घटेंगी। एक प्रक्रिया है, इसमें मेरा कोई असंतोष नहीं। ठीक है, वो जो असंतोष कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण होगा, उनको भी सुनना चाहिए। मेरा हमेशा ये रहा है कि कानून को किसी के ऊपर थोपना चाहिए, उनके साथ संवाद करके जो है कि सब लोग सहयोग करके उसको जो है और वो आगे बढ़ाएं। ऐसे जो है सरकार की मंशा होनी चाहिए। सीट कम है तो इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं साउथ में जो संसद। देखिए, अभी तो हुआ भी नहीं है, अभी तो हुआ भी नहीं है ना भाई। जब होगा तभी तो पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगर किसी की चिंताएं हैं तो हो सकता है उनको समझते हुए सरकार का रुख उनके प्रति अच्छा नहीं है। देखिए, सेंसस हो और उसके बाद डीलिमिटेशन हो और फिर ये सब चीजें जो हैं धरातल में आए और जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी के प्रारूप पे फॉर्मूला आगे बढ़े, तभी जाके सब कुछ ठीक हो पाएगा। और एक इशू है कि महाराष्ट्र में एक समाजवादी पार्टी का एमएलए ने ये बोला है कि औरंगजेब ने 52 ईयर्स यहीं पे रूल किए, तो हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट करते तो और ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो जाए। इस मामले में समाजवादी का ज्ञान कुछ ज्यादा हो सकता, मेरा नहीं है इतना। मैं लोगों के जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं उसको लड़ता हूँ। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उसी पे काम कर रही है, संविधान के अनुरूप। ठीक है, वो महाराष्ट्र के लोग देखेंगे, महाराष्ट्र के लोग देख लेंगे उसको। जिसने जो बोला और जिस तरह से बोला उसको, उसका फैसला कानून जो है और महाराष्ट्र के लोग वो उन्होंने किस विजन से बोला है, उनके पीछे क्या उनका वो है, वो अपने आप जानते होंगे।
मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन चीजों पर ध्यान दूं। मैं अपना काम जो है, यहाँ हम उड़ीसा में हैं और कल हम लोग जो है दिल्ली पहुंच के वहां का काम करेंगे। और जिस तरह से दलित पिछड़ा पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ भी आप देखो 27% आरक्षण का लाभ कहाँ मिल रहा है, 11.25 मिल रहा है। यहाँ जो है SC/ST को भी उनके बराबर संख्या के आधार पर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो 6% जाति आबादी सामान्य जाति की, उनको 10% आरक्षण मिल रहा है। तो ये जो हिस्सादारी पे जो है कुठाराघात हो रहा है, हम उसके लिए SC/ST आयोग नहीं है यहाँ, OBC आयोग नहीं, अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। तो यहाँ की सरकारों ने क्या ख्याल रखा है? स्कूल बंद करा रही, प्राइमरी स्कूल यहाँ की सरकार। तो बहुत सारे जवाब मांगने पड़ेंगे और हम उसी के लिए, आदिवासियों पे जो अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो उसका जवाब मांगने के लिए आज हम यहाँ बैठे। कौन क्या करे इससे हमें नहीं फर्क पड़ता। सपोर्ट कर रहे हैं उनको, स्टेटमेंट ठीक है, जो कर रहा है वो जाने, वो मेरा काम है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, जो साथी भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं वो अपने फोन कृपया बंद करें और अपना दिमाग मेरी तरफ लगाएं, क्योंकि जब वो अपना दिमाग एक हाथ पकड़ के फोन में लगाएंगे, मैं इसका उदाहरण से बताता हूं तर्क के साथ, कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और टीचर पढ़ा रहा होता है और आपका ध्यान किसी दूसरी चीज में होता है, तो जब पेपर आता है और पेपर में वो क्वेश्चन आता है जो मास्टर ने पढ़ाया होता है, टीचर ने, तो फिर आप उसके जवाब में 0 लिख के आते हैं और आपके नंबर भी 0 ही आते हैं। इसलिए जब कोई अध्यापक पढ़ाए तो आपको सब चीजों से ध्यान हटाकर उसी चीज की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो टीचर पढ़ा रहा है। अगर आप उसकी तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, और जब आप सीख नहीं पाओगे तो आप सिखा भी नहीं पाओगे। जब आप सीख भी नहीं पाओगे, सिखा भी नहीं पाओगे, तो आप अपना भी भला नहीं कर पाओगे और किसी अन्य का भला भी नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको खुद से सीखना है, फिर दूसरों को सिखाना है। आज आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हो, तो पहले आज आपको सीखना है, एक एक बात को अपने दिल और दिमाग में स्थापित करना है। हालांकि मेरा अनुभव यह है कि जो चीज चित्र के रूप में या चलचित्र के रूप में दिखाई जाती है, उसको आदमी ज्यादा जल्दी सीखता है। ये मेरा अनुभव है कि जो फिल्म के जरिए, गाने के जरिए या किसी जागृति जत्थे के कार्यक्रम के जरिए जो चीज दिखाई जाती है, ये रिसर्च भी है कि वो लंबे समय तक याद रहती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्कूल में टीचर तो सब कुछ पढ़ाता है, लेकिन सब कुछ हमें याद नहीं रहता। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि साधारण भाषा में बात आप तक पहुंचे, और जब बात आप तक पहुंचेगी और आपकी समझ में आएगी तो बात दूर तक जाएगी। और हम लोग भी यहाँ इसलिए आए हैं कि बात दूर तक जाए।